कहते हैं कि मन इतना चंचल होता है कि यदि वो नियंत्रण में ना रहे तो व्यक्ति अशांत महसूस करने लगता है। ये अशांति मन में एक पल में आने वाली सैकड़ों सवालों के कारण होती है और ये अशांति तब तक बनी रहती है जब तक कि व्यक्ति को मन में चल रहे सवालों का जवाब नहीं मिल जाता। ऐसे में तो यही लगता है कि मन को शांत रखना बेहद जरूरी है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर हम मन को शांत कैसे कर सकते हैं। गौतम बुद्ध के मुताबिक मन को शांत करने के लिए उसे समझना जरूरी है। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाली हूँ गौतम बुद्ध के बताए गए वो तरीके जिनसे मन को समझना आसान होगा और हम उस पर नियंत्रण करने का प्रयास कर सकेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ज्ञान तिलक चैनल में। ऐसी और मोटिवेशनल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। गौतम बुद्ध की ये कहानी मन को जानने से जुड़ी है, जिसे जानने के बाद आप अपने बेचैन मन को शांत कर सकते हैं। मन को शांत करने का पहला तरीका। एक बार एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास गया और पूछा कि मन को नियंत्रण करने का पहला तरीका क्या है। बुद्ध कहते हैं, अपने मन को समझने का पहला तरीका है इसके द्वारा दिए गए लालच की व्यर्थता को देखना, समझना। दरअसल जब मन अशांत होता है तो कई तरह के लालच देता है और जिसने मन द्वारा दिए इन लालचों को पहचान लिया, समझ लो कि उसने मन को समझने का पहला तरीका समझ लिया। फिर व्यक्ति बुद्ध से पूछता है, लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा हमारे मन हमें लालच दे रहा है और वो लालच व्यर्थ है। इसका जवाब देते हुए बुद्ध कहते हैं, अनुभव से। मनुष्य मन के लालच से जिस कार्य को अतिपूर्वक करता है उसमें उसे हानि ही होती है और हानि के बाद ही उसे अनुभव होता है। जैसे जिसने वास्तव में ये देख लिया कि नशा करना केवल दुख है, वो नशा मुक्त होना शुरू कर देगा। वही जिसने जान लिया कि ईर्ष्या से खुद का नाश होता है, वो ईर्ष्या से मुक्त हो जाएगा। मन को समझने का और शांत करने का यही पहला तरीका है। मन को शांत करने का दूसरा तरीका। व्यक्ति बुद्ध से पूछता है, यदि व्यक्ति पहले तरीके से ये जान जाता है कि वो मन द्वारा दिए लालचों के कारण दुखी है, तो फिर दूसरा तरीका क्या है। बुद्ध कहते हैं, खोज पर निकलना। दूसरे तरीके के लिए ऐसी व्यक्ति की खोज पर निकलना होगा जो पहले ही अपने मन को जानकर इससे मुक्त हो चुका है। दरअसल एक ऐसा व्यक्ति ही तुम्हारा मार्गदर्शन कर पाएगा। मन को शांत करने का तीसरा तरीका। व्यक्ति कहता है कि लेकिन ऐसे व्यक्ति की पहचान कैसे होगी। बुद्ध कहते हैं, यही तीसरा तरीका है। सुनना ही अपने मन को समझने का तीसरा तरीका है। व्यक्ति कहता है, क्या इसे देखकर पता नहीं किया जा सकता। बुद्ध कहते हैं, देखने में कोई व्यक्ति बहुत शांत और अच्छा लग सकता है, लेकिन उसके मन के भीतर क्या है ये उसके शब्दों से ही पता चल सकता है। लेकिन किसी की बातों पर तब तक विश्वास नहीं करना चाहिए जब तक कि वो तुम्हारे विवेक की कसौटी पर खरा ना उतरे। मन को शांत करने का चौथा तरीका। गौतम बुद्ध कहते हैं कि कर्म ही मन को समझने का चौथा तरीका है। खुद को जानने के लिए सही दिशा में कर्म करना जरूरी है, लेकिन कर्म करते हुए व्यक्ति हर बार दो गलतियां करता है। पहली गलती ये कि शुरुआत ही नहीं करना और दूसरी गलती ये कि पूरा रास्ता तय ना करना। इन दोनों ही गलतियों के पीछे हमारा मन होता है। व्यक्ति अपने कर्म को पूरा इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि वो सोचता है कि मैं कल से शुरुआत करूंगा, तो कोई ये सोचता है कि मैं असफल हो जाऊंगा। इन गलतियों का मुख्य कारण है जागरूकता की कमी। इसके बिना मन व्यक्ति को सही दिशा में चलने ही नहीं देता है। मन को शांत करने का पांचवा तरीका। गौतम बुद्ध कहते हैं, मन को जानने और समझने का पांचवा तरीका है जागरूकता। इसलिए हर कार्य को जागरूकता के साथ करें। बिना जागरूकता के साथ किया गया कार्य या फिर जिया गया क्षण मृत्यु के समान है। व्यक्ति बुद्ध से पूछता है, अपनी जागरूकता के स्तर को कैसे बढ़ाया जा सकता है। बुद्ध ने जवाब दिया, ध्यान से। मन को शांत करने का छठा और अंतिम तरीका।
ध्यान ही मन को जानने, समझने और नियंत्रण करने का अंतिम तरीका है। यानी ध्यान ही वो नाव है जिस पर बैठ मन रूपी नदी को पार किया जा सकता है। जिस व्यक्ति ने इन शुरुआती 5 तरीकों से मन को जान लिया, उसने अपने मन को जीत लिया, उस पर काबू पा लिया और इन तरीकों के माध्यम से आप अपने मन को शांत कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको गौतम बुद्ध की ये बातें कैसे लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताना और अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। आपका कीमती समय देने के लिए दिल से शुक्रिया।